दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि खुशहाल जीवन के लिए जिस तरह से मैंने पीछे स्टेप बताए, समय है, ये है, वो, अगर वो जरूरी है तो उतना ही आवश्यक नियमों का पालन भी आवश्यक है। मेरे ख्याल से अब आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि किस तरह के जो नियम हैं, मैंने बताया नियम कोई अलग नहीं है, वो सारे नियम आप सभी लोग जानते हैं। बशर्ते अगर कहीं कमी है तो वो यही है कि लोग उन नियमों का पालन नहीं कर पाते। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर सकता लाइफ में, वह व्यक्ति, आप यकीन जानिए, ये चीज बिल्कुल सत्य है कि वह व्यक्ति कभी लाइफ में खुशहाल नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको नियम पालन नहीं करना है या नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत से कारण हैं। मैंने आपको बताया कि जो खुद आप अपने लिए जीवन में समस्याओं और परेशानियों को पैदा करने की एक वजह बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए बहुत पैसा आ गया और आप नियम का पालन नहीं करते हैं, पैसों का दुरुपयोग करते हैं, अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम करने आप लग जाएंगे क्योंकि आप नियम का पालन करना नहीं जानते। जब आप नियम का पालन करना नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, वही लोग हैं जो रास्ते से भटक जाते हैं और अपनी मंजिल के नजदीक जाते जाते अपने आप वो खुद अपनी मंजिल को खोने का एक कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में नियम के महत्व को नहीं समझा, या समझा भी तो उन नियमों की अहमियत को नहीं जाना कि इन नियमों के पालन करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, और वो नियमों को अवॉइड करते हुए अपने लाइफ को ले जाने का प्रयास करते रहते हैं और करते हैं। तो आगे उसी के परिणाम होते हैं कि उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेशन से भर जाती है। तो जब हम खुद ही अपनी लाइफ को उलझाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता। और मैं अपने इस वीडियो में यही चीज आपको बताना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है आपको बताने का कि आप भी नियमों के महत्व को जानें और उनका दृढ़ता से पालन करें, तभी हम खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं। मैंने बताया नियम हर चीज में लगता है। अब मान लीजिए आपके पास नई गाड़ी आ गई, अब नई गाड़ी आ गई, उसके भी नियम हैं। आप देखिए, गाड़ी नई हो या पुरानी हो, गाड़ी गाड़ी है, उसको ड्राइव करने का नियम, कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, किस तरह से ले जाना है, ये सारे नियम भी उस चीज से जुड़े होते हैं। लेकिन मोस्टली आप देखें, मैंने बताया, मैंने जो भी बात बताई वो आपको सब अपने आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। लोगों के पास सपोज करिए नई गाड़ी आ गई, ये है वो है, तो अननेसेसरी ड्राइव, गलत तरीके से ड्राइव करना, दिखावा करना, एक दूसरे को देख करके ड्राइव करना। कोई व्यक्ति अगर तेज जा रहा है तो भले वो कैपेबल नहीं है, लेकिन अपने वो को वो कमजोर समझता हुआ, उसको लगता है ऐसा कि लोग, अगर मैं तेज नहीं चलूंगा तो हमको लोग कमजोर समझेंगे या मैं पिछड़ गया लाइफ में, तो वो भी चलाने का प्रयास करने लग जाना। मेरे भाई, ये नियम नहीं है। नियम अपनी जगह ही रहता है। मैंने आपको बताया, गाड़ी नई हो पुरानी हो, नियम वही है कि जितना जायज हो, जितनी स्पीड जायज हो, जो रूल्स हैं ड्राइव करने के, उन नियमों के तहत आप ड्राइविंग करें। गाड़ी नई है पुरानी है अलग मैटर है, और नियमों का पालन करना अलग मैटर है।
कोई तेज जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी तेज जाएं। तो ये नियम नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग आज इन चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, जानते वो भी हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन यहीं पर उनसे चूक होती है। और मैंने आपको बताया, सपोज करिए नई गाड़ी ले आए, कोई तेज जा रहा, आप भी उसके हिसाब से ड्राइव करने का अगर प्रयास करते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि सबकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी अलग अलग है। जो कोई कर सकता है वह जरूरी नहीं कि हम भी कर सकते हों, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक्सपीरियंस अलग होता है। तो किसी को देख करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ले जाना, ये कहाँ का नियम है, लेकिन लोग करते हैं। उसका रिजल्ट आप देखें, रोड एक्सीडेंट्स आप देख रहे होंगे आज के जमाने में मोस्टली कॉमन चीज बन गई है। रोज एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं। ट्रैफिक स्लो है फिर भी हो रहा, हाईवे है फिर भी हो रहा, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो रहा। ये क्या है? ये नियमों का ही उल्लंघन का परिणाम है। मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जरा सा अचीवमेंट उसको अगर किसी तरह का मिल जाता है, तो वह सबसे पहले अगर कुछ खोता है तो अपना माइंड का बैलेंस खो देता है, दिमागी संतुलन उसका बिगड़ने लग जाता है। यू कैन से, ये भी कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं समाज में कि हजम ना होना। तो चाहे आप इस तरह से कह लीजिए, कुल मिलाकर के बात एक ही है कि नियम को वह भूल जाता है उस अचीवमेंट के आ जाने के बाद। अगर मान लीजिए कोई चीज आप अचीव कर लेते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नियम नहीं है। अचीव करें, खूब करें, और नियम का भी पालन हर चीज में करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर खुशहाल जीवन की कल्पना कोई भी करता है। मैंने आपको बताया तो गाड़ी का एग्जाम्पल है, बहुत सारे हर चीज का लाइफ में नियम है। इस तरह से अगर बताया जाने लगे तो मेरे ख्याल से काफी टाइम, काफी लंबे समय तक नियम के ऊपर बातचीत की जा सकती है। लेकिन जो जनरली समझने वाली बात है, तो हम समझते हैं कि आप हमारी बात को काफी हद तक नियमों का मतलब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमको नियम का पालन करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नियम होते, मैंने बताया, सभी को मालूम है। तो मेरे भाई, जिस तरह से अदर स्टेप लाइफ में खुशहाल रहने के लिए जरूरी होते हैं, उसी प्रकार से नियम को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए हमारी लाइफ में परेशानियां आती ही रहेंगी, उलझने आती ही रहेंगी। पैसा, रुपया, ये सब अपनी जगह है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि अगर खुशहाल जीवन की बात करते हैं, तो वहां पर पैसे और इन चीजों को खुशहाली से हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आपने बड़ी बड़ी जगह अच्छे अच्छे लोगों से सुना भी होगा कि पैसे से हम अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। काफी सारी पिक्चरों में भी आपने इस तरह के डायलॉग या कहावतें देखी होंगी कि जैसे पैसे से महंगा बेड खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से हम अच्छी नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से अच्छा भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से हम भूख नहीं खरीद सकते हैं। तो मेरे भाई, खुशहाली आंतरिक है। मैंने आपको पहले ही बताया, जिस प्रकार से भूख, नींद, ये सब हमारे अंदरूनी फीलिंग्स हैं, उसी प्रकार से खुशहाली भी एक हमारी अंदरूनी आत्मिक भाव है, आत्मा से अनुभव इसका होता है। तो वह चीजें तभी संभव है जब हम नियमों का पालन करते हैं, तभी हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है। क्योंकि सच सच है और झूठ झूठ है। आत्मा ही परमात्मा है। आप लोगों ने यह भी सुना है, तो अगर
आत्मा परमात्मा है, तो आत्मा को प्रसन्न करना अर्थात ईश्वर को प्रसन्न करने वाली बात यहाँ पर आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ईश्वर को प्रसन्न करना किसी पूजा पाठ से उतनी जल्दी संभव नहीं है जितना कि उनके बनाए नियम और कर्तव्यों का पालन करने से हमारे इष्ट देव हमसे जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम नियम का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा अपने आप में प्रसन्न रहती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैं गलत नहीं करता हूं। जब ये फीलिंग आपके अंदर अपने आप भरने लग जाएगी, जब आप नियमों का पालन करेंगे और अपनी लाइफ को नियमों के अकॉर्डिंग आगे ले जाएंगे, तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। इसका सीधा सा सिस्टम है, मैंने बताया, ये मनोवैज्ञानिक वीडियोस, हमने जो भी आपको बातें बताई वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित हैं। कि इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यही है कि जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर से भले हमको अचीवमेंट, उतना पैसा, वो सब ना प्राप्त हो, लेकिन वह आत्मिक खुशी हमको जरूर अंदर से रहती है कि हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में नियमों का पालन किया है, या भगवान के बनाए नियमों के आधार पर मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, या कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसको अंदरूनी इस बात की खुशी रहती है और वही वास्तविक खुशी होती है। पैसा कम है, नेम एंड फेम कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुशहाल नहीं हो सकते। खुशहाली के लिए नेम एंड फेम और पैसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये चीज असली खुशहाली होती तो हर अमीर आदमी आज खुश होता। लेकिन मेरे भाई, मैंने आपको यही बताया, आप ये अपने आसपास देख सकते हैं कि हर अमीर आदमी खुश नहीं है। ये जरूरी नहीं, गरीब आदमी खुश हो सकता है तो अमीर आदमी भी दुखी है, या हर गरीब दुखी नहीं है, उसी प्रकार से हर अमीर भी सुखी नहीं है। तो मेरे भाई, सुख और खुशहाली आत्मिक भाव हैं, और मैंने बताया ये नियमों के पालन के द्वारा ही लाइफ में संभव हो सकती है। और इसके बाद मेरे ख्याल से अब ज्यादा इसमें समझाने और समझने की कोई विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं है कि किस प्रकार से नियम का पालन करना है। तो आज का वीडियो जो नियम पालन वाला है वो यहीं से हम समाप्त करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे क्या आपको करना है, इसके आगे जो करना है वह, इसका जो स्टेप है वह है मेहनत। जब आदमी नियमों का पालन मान लो करना सीख गया है और मेरे पीछे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता आ रहा है, तो इसके आगे का जो आपको स्टेप फॉलो करना है वह है मेहनत। क्योंकि आप सभी इस चीज को भी जानते हैं, मैंने बताया, मैंने कोई ऐसी चीज आपको इस वीडियो में नहीं बताई जो आप लोग नहीं जानते, या जनरल पीपल भी इन सभी चीजों को जानते हैं कि बिना मेहनत के कभी भी खुशहाली और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, मेहनत भी अपनी जगह उतनी ही इम्पोर्टेंट है जिस प्रकार से मैंने नियम की बात आपको बताई। तो अब की आने वाले अगले वीडियो में अब आगे जो भी हम इसके आगे बताएंगे कि मेहनत किस प्रकार से हम कर सकते हैं जो सार्थक हो। अननेसेसरी वर्क और मेहनत वेस्टिंग है, एनर्जी वेस्टिंग लोग करते रहते हैं, जिसके कारण उनको अचीवमेंट नहीं मिलता, होते होते रह जाते हैं। तो मेहनत का भी वही सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया। आप पूछेंगे, हर आदमी कहेगा हर आदमी मेहनत करता है, फिर हर आदमी खुशहाल क्यों नहीं है? प्रश्न यहाँ पर एक ये उत्पन्न होता है कि जब हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी जानता है मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो फिर हर आदमी खुशहाल और सफल क्यों नहीं होता? इसमें भी जो रहस्य है वह रहस्य हम आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में चर्चा में करेंगे इसके विषय में। तब तक के लिए हम इस वीडियो में आपको जो मैंने बताया
कि नियम हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, आई थिंक आप सभी लोग वह बातें समझ चुके हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में अपने नए बिंदु की तरफ, नए स्टेप, मेहनत की बात हम आपसे करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से सही मेहनत करके कम मेहनत में हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं विद हैप्पीनेस, विदाउट एनी टेंशन। अगर आपकी दिशा और दशा मेहनत की सही है तो आप समझ लीजिए कि आप हर मंजिल को अचीव करने की पावर रखते हैं। अगर जरूरत है तो सही डायरेक्शन की जरूरत होती है कि मेहनत हम किस प्रकार से हम करें जिससे हमें जल्दी सफलता मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।